नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज सभी जानते हैं आज भाई दूज का त्यौहार है। तो आप सभी के सामने सुंदर सी 2 दूज की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको वो पसंद आएगी। अगर आपको वो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ज़्यादा ना बात करते हुए आपको ले चलते हैं कहानी की तरफ। एक राजा थे और उनके 7 पुत्र थे, लेकिन उनको बहुत इच्छा थी कि मेरे घर में भी एक पुत्री आए। तो बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद उनके घर में एक पुत्री का प्रादुर्भाव होता है और वह पिता के घर बड़ी होने लगती है। बेटी बड़ी होते होते अपने भाइयों के साथ खेलते कूदते एक दिन उठती है, सोती है, जगती है, सब कुछ कार्य अपने भाइयों के साथ करती है। भाभियाँ बहुत मजाक बनाती हैं कि कौन सी लड़की इतनी बड़ी होने के बाद भाई के साथ सोती है, भाई के साथ उठती है, भाई के साथ ही खाती है। लेकिन भाइयों को कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन अभी सभी लोगों के ताने मिलने लगते हैं कि अब आपकी बेटी बड़ी होने लगी, आपकी बहन बड़ी होने लगी, आप इसके लिए रिश्ता कब ढूंढेंगे। तो भाई लोग भी ठीक है, चलो हम अपनी बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढ के आते हैं। बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे देश में और बहुत सारे महलों में जा कर के उन्होंने पता लगाया, पर उनको सुयोग्य वर नहीं मिला। फिर एक दिन देखते देखते उनको एक बहुत अच्छा सा वर मिलता है और बहुत अच्छा ससुराल मिलता है, तो जहाँ पे वो अपनी पुत्री, अपनी बहन को के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और उनकी शादी करते हैं। बहन के घर से जाते ही भाइयों का दिल उदास, रोना, न खाना, न पीना, न भूख लगे। फिर चौथी का दिन आता है और भाई लोग उसके घर जाते हैं। चौथी का बहुत सारा सामान लेकर के आदर सत्कार के साथ अपनी बहन के घर पहुँचते हैं। तो बहन ने भाई की बहुत सारी मेहमानी की, खूब सारा खाना बनाया, सुंदर सुंदर भोज बनाए, सब कुछ किया। फिर जब रात्रि का समय आया तो उसने कहा कि माता जी, मैं अपने भाइयों के साथ ही खाती हूँ, अपने भाइयों के साथ ही सोती हूँ। तो उसने कहा कि बेटा ये कौन सा नियम है, पति को छोड़ करके भाइयों के साथ कौन रहता है। तो उसने कहा मैं रहती हूँ, मेरे भाई कौन सा रोज रोज आ रहे हैं। तो सास को बहुत सा अनमना सा लगा, बड़ा अटपटा सा लगा और वो नाराज हुई और उन्होंने कहा जो तेरा दिल आए वो तू कर। फिर उन्होंने रात्रि भोजन किया। भाइयों के साथ भोजन करने के बाद उनके ही साथ 7 भाइयों के साथ वह बिस्तर पे सो गई। फिर अगले दिन उठती हैं। फिर भाई कहते हैं बहन अब हम अपने घर जाएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है भैया, रास्ते का हम सामान बना देते हैं कुछ आप लोगों के लिए। तो जब वो चक्की होती है, उस चक्की में आटा पीस रही थी और वो इतनी खुश थी, इतनी मग्न थी अपने भाइयों के प्रेम में कि उसे ये नहीं दिखा उस आटे के साथ साथ उस चक्की में एक सांप भी पिस गया। और वो इतना जहरीला सांप, उसके पिस जाने के बाद उसी से उसने रोटी बनाई, पूड़ियाँ तली, पुए सेके, बहुत सारा पकवान बनाया और बांध करके अपने भाइयों को दे दिया, विदा कर दिया। और जैसे ही भाई घर से बाहर निकले ही थे कि एक कुत्ता आता है और वह कुत्ते को भी वही पूड़ी खिलाती है जो अपने भाइयों को पैक करके दिया होता है। तो जैसे ही उस कुत्ते ने पूड़ी को अपने मुंह में लिया, बस 5 या 6 मिनट के बाद वह वहीं पे मर गया। अब जब उसने घर के बाहर से भीतर की ओर आई और जब भीतर से बाहर की ओर निकली तो उसने देखा कि कुत्ता तो मरा हुआ है। अब उसको बड़ा शौक हुआ, बहुत दुख हुआ, रोना शुरू की, यही पूड़ियाँ मेरे भैया ने भी खाई होगी, अब मैं क्या करूँ। बिना किसी को बताए नंगे पांव बेपरवाहों की तरह भागती हुई वह निकल गई। जब वो वहाँ गई तो रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे 7 भाई पड़े हुए थे। उनको देख करके बहुत रोने लगी, अरे मेरे भैया उठ जाओ भैया, अब वो तो मर गए थे, अब वो उठते कैसे। उसी समय इंद्राणी नदी से स्नान करके आ ही रही थी। तो उसको रोता भी लगता देखा तो एक बूढ़ी का रूप बनाया और बोली बेटी क्या हुआ। तो उसने कहा कि अरे माता, मेरे भाई जो हैं मैंने इनके लिए भोजन बनाया और उस भोजन में सांप पिस गया, उसके विष से मेरे भाई मर गए, अब मैं क्या करूं, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने कहा देख बेटा, कोई बात नहीं है, जब अगली दूज का तक तुझे एक छोटी सी पूजा करनी होगी, जब तक दूसरी दूज नहीं आती। जो दूज होती है वो 6-6 महीने पे आती रहती है। तो जब दूसरी दूज आए तब तक तुझे इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद पूजन पाठ करके स्वच्छ होकर नहा धो करके स्नान पूजा ध्यान आदि करने के बाद फिर अपने भाइयों की पूजा करनी होगी, तेरे भाई उठ जाएंगे। उसने कहा ठीक है। और जब 6 महीने बाद दूज का त्यौहार आया तो वह अपने भाइयों के लिए गंगा जी में स्नान करके आई और पूजन पाठ किया और थोड़ा सा गंगा जल लेकर के भाइयों के ऊपर छिड़क दिया।
जैसे ही गंगा जल का छिड़काव उनके ऊपर पड़ा तो भाई उठ के बैठ गए और बोले बहन हम तो खूब सोए। उसने कहा भैया आप क्या सोए, मैंने अपना पूरा परिवार छोड़ करके आप लोगों के लिए 6 महीने की तपस्या की। तो कहते हैं जैसे ही दूज माता जो हैं उन्होंने उन 7 भाई और बहनों का प्यार बनाए रखा, वैसे सभी भाई बहन का प्यार रखा। नमस्कार।